आदाब खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते हैं बापू को सलाम। जी हाँ, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलंबरदार और मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की आज 150वीं सालगिरह है। आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी गुजरात में पैदा हुए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ गांधी जी की मुसलसल जद्दोजहद ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांधी जी ने अपनी जिंदगी में सच्चाई, अदम तशद्दुद और इंसाफ की जो तालीमात और नजरियात दिए, इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। आज मुल्क महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह मना रहा है। आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी गुजरात में पैदा हुए। मोहनदास करमचंद गांधी बिलाशुबा एक अजीम शख्सियत का नाम है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सच्चाई, अदम तशद्दुद, इंसाफ और रवादारी की जो तालीमात और नजरियात दिए, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। में हिंदुस्तान वापसी के बाद उन्होंने किसानों और शहरी मजदूरों के साथ तासुब के खिलाफ एहतजाज को बामे उरूज तक पहुंचाया। 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत संभालने के बाद गांधी जी ने मुल्क से गुर्बत कम करने, ख्वातीन के हुकूक को बढ़ाने और माशी खुद इन्हिसारी का दर्स बढ़ाने की मुहिम की क़यादत की। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो तहरीक का आगाज किया। मुल्क आपको एहतराम से महात्मा गांधी और बापू के नाम से याद करता है। गांधी जी को हुकूमत की जानिब से बाबाए कौम के लक़ब से नवाजा गया। गांधी जी अमन पसंदी और सुलह जोई के कायल थे। गांधी जी ने इस्लाम और बुद्ध मत की तालीमात का मुताला गहराई से किया था। एक जगह वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इस्लाम की तारीफ करते हुए कहते हैं, मुझे पहले से ज्यादा इस बात का यकीन हो चला है कि इस्लाम ने तलवार के जोर पर अपना मकाम पैदा नहीं किया, बल्कि उसका सबब पैगंबर का अपनी जात को कामिलन फना करना, हद दर्जा सादगी, अपने वादों की इंतहाई जिम्मेदारी से पाबंदी, अपने दोस्तों से इंतहाई दर्जे की अकीदत, दिलेरी, बेखौफी, अपने मिशन और खुदा पर पुख्ता ईमान है। शायद इन्हीं रवायात से मुतासिर होकर अदम तशद्दुद के पेशवा, पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिद व मुमताज हैसियत रखने वाले गांधी जी ने सच बोलने की कसम खाई थी और दूसरों से भी ऐसा ही करने की वकालत करते थे। गांधी जी के कामयाब लीडर होने का एक राज ये भी है कि वो मुल्क की आज़ादी के बाद उन्होंने इक़्तिदार में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि हुकूमत के किसी ओहदे पर फायज न होकर भी कौम की खिदमत करने का अज़्म मुसम्मम किया। इक़्तिदार से इस दूरी ने भी उन्हें एक अजीम आलमी लीडर बनाया और वो अल्लामा इक़बाल के इस शेर की मिसाल बन गए। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इसीलिए कहा जाता है कि गांधी की शख्सियत किसी एक शख्सियत का नाम नहीं, गांधी बल्कि एक नज़रिए का नाम है। और आज 150वीं सालगिरह पूरा मुल्क मना रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर इस हवाले से तकरीबात का भी इनेकाद किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पैगामात और नज़रिए और जो उसूल मुरतब एक तरीके से किए थे गांधी जी ने, उसकी मौजूदा दौर में कितनी ज़रूरत है। आज इन्हीं तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ खास मेहमान लखनऊ से जुड़ रहे हैं सैयद बिलाल नूरानी साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं, जो कि सदर हैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ एक्शन के। और साथ ही साथ डॉक्टर जफर हसन साहब, जो कि हमें भोपाल से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। आप सेक्रेटरी हैं मुस्लिम कैरियर प्रमोशन सोसाइटी के, भोपाल से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सैयद बिलाल नूरानी साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। गांधी के नज़रिए की अहमियत, अगर मौजूदा दौर की हम बात करें तो मौजूदा दौर में गांधी के नज़रिए की अहमियत कितनी है? देखिए, गांधी जी के लिए किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। उनके सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेदूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। गांधी जी की शख्सियत इतनी हमागीर और हमाजो थी, उनकी एक शख्सियत में इतने मुख्तलिफ अनासिर मौजूद थे जो किसी एक शख्स की ज़िंदगी में शाज़ो नादिर ही मिलते हैं। वो एक तरक्की पसंद ख्यालात के साथ साथ भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, अमन व अमान और मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करने का नज़रिया रखते थे।
और उनकी ये आखिर तक ख्वाहिश रही कि हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी एक अजीम ताकत बने। लेकिन उस वक्त इतने अजीबोगरीब हालात हो गए कि मुल्क का बंटवारा हुआ। ये बहुत शर्मनाक और अफसोसनाक था जी। गांधी जी ने इस मुल्क में जो तरबियत दी, जो पैगाम दिया, अगर उस पर आज हम अमल पैरा हो जाएं तो ये मुल्क वाकई तरक्की कर जाए जी। हमें इस मुल्क को इस वक्त गांधी जी के नजरियात, उनकी सोच को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। मैं दिल की गहराइयों से उनको खराज अकीदत पेश करता हूं, उनकी अजमतों को सलाम करता हूं। जी जफर हसन साहब, आज हम ये देख रहे हैं कि मुल्क की बड़ी सियासी पार्टियां गांधी जी को अपना अपना कहने पर तुली हुई हैं, लेकिन उनके नजरियात को शायद हमें ये लगता है कि सिर्फ गांधी जयंती के दिन तक ही महदूद रखती हैं और उसके बाद जो नजरियात गांधी जी ने दिए थे, जो इफ्कार और ख्यालात थे, उन पर अमल पैरा होती हुई नहीं दिखाई देती हैं। क्या कि ये हैरत ज़दा कर देने वाली बात नहीं? बिल्कुल सना साहिबा, आपने बड़े अच्छा मौजू रखा है। मैं न्यूज़ 18 को सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि इतना अहम मौजू आज गांधी जयंती के मौके पर आप लोगों ने रखा है। सच्ची बात यह है कि गांधी जी की शख्सियत के ताल्लुक़ से जो अभी हमारे साथी ने कहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं भोपाल की बात करूं कि यहाँ भोपाल में गांधी जी 1929 में तशरीफ़ लाए थे और उस वक्त के नवाब हमीदुल्ला खान साहब ने उनकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का उनका इस्तकबाल किया था और उनकी आवभगत की थी और पूरा राहत मंजिल में वो ठहरे थे और वहाँ से लेकर बेनज़ीर ग्राउंड तक उसको खादी के कपड़े से और उसका इस्तेमाल किया गया था। तो गांधी जी से एक ऐसा ताल्लुक़ मुल्क की आवाम का था। और सबसे ख़ास बात यह है, जो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि गांधी जी के नज़रियात, तो मैं आपको बताऊं कि बेनज़ीर ग्राउंड पर जो उनकी तकरीर हुई थी उसमें एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी जिसका हम बहुत जिक्र सुनते रहते हैं और ख़ास तौर से जो मौजूदा हुकूमतें हैं उसकी बात करती हैं कि राम राज्य। गांधी जी ने ये बात कही थी कि राम राज्य का मतलब ईश्वर का शासन है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर को हम पहले पहचाने, जाने, समझें और फिर ये समझें कि जिसने हमें पैदा किया है यानी उसका शासन होना चाहिए। और गांधी जी यकीनन इतने तालीमी याफ्ता इंसान थे कि पूरी दुनिया उनको आज भी याद करती है। तो अगर उन्होंने ये बात कही थी तो हमें उस पर बहुत गौर खोज करने की ज़रूरत है कि ईश्वर का शासन क्या है और वो कैसे होना चाहिए। यकीनन पैदा करने वाला ईश्वर है और जो पैदा करता है उसको ये मालूम है कि जिसको हमने पैदा किया है उसको अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए, उसके उसूल क्या होना चाहिए। जाहिर है कि वो वही तय कर सकता है। तो हमें इस पर बहुत गौर खोज करने की ज़रूरत है और जितने भी बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको इस पर गौर करना चाहिए कि गांधी जी ने अगर ये बात कही थी कि राम राज्य का मतलब ईश्वर का शासन है तो वो ईश्वर को हम पहचानें और उसका शासन किस तरह का हो इस पर गौर खोज करें और उसको लागू करने की कोशिश करें। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि गांधी जी के जो नज़रियात थे उसमें कहीं किसी किस्म का अगर आप देखें तो तासुब नज़र नहीं आता था। बड़ी मशहूर हस्ती दुनिया की है हाशिम आमला, एक क्रिकेटर जिसको पूरी दुनिया जानती है। उनके फोर्थ फादर जो थे वो सूरत से बिलोंग करते थे, गुजरात से। और सूरत में एक मोटा वराचा एक जगह है जहाँ पर मदरसा इस्लामिया के लिए उनके फोर्थ फादर ने गांधी जी को मदऊ किया और मदरसा इस्लामिया की बुनियाद गांधी जी ने रखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी मदारिस के ताल्लुक़ से क्या नज़रियात रखते थे, हमें ये गौर करना चाहिए और पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। जो आज हम इतनी तशद्दुद के साथ मदारिस के ख़िलाफ़ या मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हो गए हैं, तो इस पे हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है कि गांधी जी के नज़रियात को क्या हम अपनाएं। तो वो नज़रियात हैं क्या, हम जाने तो सारे अकाबरीन मुल्क की बड़ी बड़ी पार्टियां गांधी जी को इस मौके पर याद करती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके नज़रियात को अगर हम अमली जामा नहीं पहना रहे तो इसका मतलब ये सच्ची अकीदत या सच्चा ताल्लुक़ उनसे हमारा नहीं है। सिर्फ हम कागज़ों के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें कर लें, लेकिन अगर हम वाकई उनसे मोहब्बत करते हैं, वाकई उनको हम मानते हैं कि वो हमारे रहनुमा थे और इस मुल्क के एक बड़े लीडर थे और इस मुल्क को आज़ाद कराने में उनका जो रोल था वो पूरी दुनिया को मालूम है, उसके बाद अगर हम उनके नज़रियात पर अमल नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि हम सिर्फ झूठी बातें कर रहे हैं और हम अपनी सोच, अपने नज़रियात को पूरे मुल्क पर नाफिज करना चाहते हैं। गांधी जी के नज़रियात को मुल्क पर लागू करना नहीं चाहते। इस पर हमें गौर करना चाहिए।
जी, काफ़ी अहम एक किस्सा आपने शेयर किया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। बिलाल नूरानी साहब, आपने भी सुना और आज के दौर में, मौजूदा दौर में हम देखते हैं मदरसे के ताल्लुक से जो इत्तलात हम तक पहुंचती हैं वो काफ़ी मायूस कुन होती हैं। और जब गांधी के ताल्लुक से इस तरह के किस्से और इस तरह के वाक़यात मशहूर हों, ऐसे मुल्क में इस तरह के जो मौजूदा दौर में जो मामलात सामने आते हैं, जिस तरह की इत्तलात हमें मदरसों को लेकर, अदम तशद्दुद को लेकर, अदम रवादारी को लेकर, जो जिस तरीके का पैगाम गांधी जी ने दिया था कि सत्य, अहिंसा, अदम तशद्दुद के रास्ते को इख्तियार करें और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले, लेकिन आज ये तमाम चीज़ें कम ही देखने को मिलती हैं। देखिए, मदरसे के ताल्लुक से आपको क्या खराब इत्तलात मिलती हैं सना जी या हुकूमत को, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मदरसे के ताल्लुक से दो बातें हैं जी। मौजूदा जहनियत जो है उसमें एक तरफा है वो। अगर जिस तरह का माहौल गांधी जी ने जो पैगाम दिया था, जो माहौल बनाया था, बिलाल नूरानी साहब, आज तो वो रहनुमा जो एक खास इलाके की नुमाइंदगी करते हैं वही मदरसों को निशाने पर लेते हैं, इस ताल्लुक से मेरा सवाल था। देखिए, जो रहनुमा करते हैं उनके डबल रोल हैं। एक रोल ये होता है कि एक हमारे मुल्क की जो मशहूर संस्था है आरएसएस, उसके जिम्मेदारान दारुल देवबंद का दौरा करते हैं। दूसरे, वहां पुलिस प्रशासन की गश्त होती है और अंदर रेड मारी जाती है। मदरसों को लेके मैं ये नहीं कहता कि मदरसे बिल्कुल सब साफ सुथरे चल रहे हैं, लेकिन 90% मदरसों में किसी तरह की शिकायतें नहीं है। जो गरीब और मसाकीन उसमें पढ़ रहे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, जिनके तन के ऊपर फटे हुए कपड़े हैं, लेकिन वो कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो भी मदरसे हैं। और 10% मदरसे इस तरह के बिल्कुल हैं। जाहिर है कि हुकूमत अगर जांच करती है तो वो गलत नहीं कि 10% जो सरहदी इलाकों में हुकूमत का कहना है कि इस तरह के मदारिस हैं जहां इस तरह की मुल्क मुखालिफ एक्टिविटीज है, तो उनको आप बिल्कुल टारगेट कीजिए। लेकिन जो 90% अच्छे काम कर रहे हैं, दारुल देवबंद के बाद दारुल नदवा देखिए, बरेली देखिए, तमाम जो मदारिस अच्छे काम कर रहे हैं, उन मदारिस का भी आप जिक्र कीजिए कि यहाँ अच्छा काम हो रहा है। लखनऊ के मदारिस के बारे में, क्योंकि हमारा ताल्लुक लखनऊ से है, आप देखिए यहाँ मदारिस में कितनी अच्छी कारकर्दगी है, तो उसका भी जिक्र कीजिए। तो क्रिटिज्म करने से पहले कम से कम ये भी देख लीजिए कि इनकी अच्छाई क्या है। गांधी जी का पैगाम क्या था? गांधी जी ने मुल्क को कभी तोड़ा नहीं। अल्लामा इकबाल का शेर के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये तमाम चीजें हमें गांधी जी के पैगाम से जोड़ती हैं जी। और उनका पैगाम यही था कि भाईचारा रहे, अमन व अमान रहे, दुनिया की एक बड़ी अजीम ताकत हिंदुस्तान बने। क्या हम आज उस नजरिए पर चल रहे हैं? हम सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर हम गांधी जी को हर साल खिराज अकीदत पेश कर देते हैं, हम अपनी फोटो डाल देते हैं, कुछ गुलदस्ते सजा देते हैं। क्या ये दिली खिराज अकीदत है? गांधी जी को खिराज अकीदत उस दिन होगी और उनकी रूह को उस दिन सुकून मिलेगा जिस दिन इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब पूरी तरह हावी हो जाएगी, भाईचारा हो जाएगा, सियासी पार्टियों में हिस्सेदारियां खत्म हो जाएंगी कि मुसलमान कांग्रेस और समाजवादी का हिस्सा है, हिंदू भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। ये नजरिया खत्म करना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि एक मुल्क, एक नजरिया और एक कानून, तो आप अमल करिए। आप ये मत कहिए सबका साथ सबका विकास, ये प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि सबका साथ सबका विकास और सबका एतमाद यानी विश्वास। आप जिस दिन ये करेंगे, मुसलमानों के लिए कोई पार्टी उनकी अपनी नहीं है। अगर ये कहे कि समाजवादी या कांग्रेस या बहुजन समाज ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी अछूत नहीं है, लेकिन आप अपना किरदार पेश कीजिए कि मुसलमान आपकी तरफ राग़िब हो। जी, जाहिर सी बात। डॉक्टर जफर हसन साहब, आपके पास आना चाहेंगे। क्या लगता है आपको कि गांधी जी के नजरिए से मुल्क के लोगों को, आवाम को दूर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं और इसमें सबसे बड़ा और अहम रोल सियासी पार्टियों का है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मैं सबसे पहले तो एक बात ये कहना चाहूँगा, जो नूरानी साहब ने एक बात कही कि 10% मदारिस को छोड़ दीजिए तो 90% मदारिस के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये 10% का रेशो वो कहाँ से लाए। मुझे आप बताइए कि 1% या किसी एक मदरसे को भी आप तशद्दुद से या दहशतगर्दी से क्या आप साबित कर पाए?
कहीं पर आपने अगर टारगेट किया और आपने वहां जाके सर्चिंग की तो आपको मिला क्या? क्या आप कुछ साबित कर पाए? मतलब तो मैं इस बात से बदउनवानी की बात हो रही है, इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई भी एक मदरसा, कोई भी एक मदरसे नहीं बदउनवानी हो या कोई भी नहीं तशद्दुद हो या बदउनवानी हो, आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई एक मदरसा पूरे मुल्क में ऐसा है जिसमें किसी किस्म की बदउनवानी पाई गई? अलग चीज है, मैंने टेररिज्म का नाम मदरसों को लेके नहीं लिया। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि बदउनवानी तो हजारों लाखों। जी बोलिए। नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मदारिस में बदउनवानी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जो मदरसे बदउनवानी कर रहे हैं, अगर आप इसको साबित कर दें तो मैं कहूंगा कि आपने ये बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि एक भी मदरसा ऐसा नहीं है। और जहां तक बदउनवानी की हम बात करें, अगर हम उस तरफ जाते हैं तो हजारों लाखों एनजीओ ऐसी हैं जो बदउनवानी कर रही हैं क्या, और वो पकड़ी गई हैं और लाखों करोड़ों रुपए का गबन साबित हुआ है। तो क्या हम उन एनजीओ के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दें कि यहाँ पर जो है वो बदउनवानी हो रही है, तशद्दुद हो रहा है? मदरसों को बदउनवानी आप सवाल का जवाब दीजिए। जिस तरीके से आपसे मैंने सवाल किया था कि मुल्क के लोगों को गांधी जी के नजरिए से दूर करने की कोशिश की जा रही है, या फिर खुद लोग बजाते खुद लोग गांधी जी के नजरिए से दूर होते हुए जा रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए एक खास विचारधारा, एक खास सोच के साथ गांधी जी की विचारधारा को मुख्तलिफ पार्टियां अपने मफाद को सामने रख कर इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जिसको देखिए पॉलिटिकल गेम है, यहाँ तो गिनती जो है वो सरों की होती है, तो किस तरफ ज़्यादा सर आसानी से किए जा सकते हैं, पूरा का पूरा खेल वो है। वरना अवाम, मुल्क की अवाम बहुत पुरअमन है और वो वाकई गांधी जी के नज़रियात को समझती है और उस पर अमल करना चाहती है। और अगर आप गौर करें तो तशद्दुद के जो वाक़यात शुरू हुए वो एक बहुत कम वक्फा हुआ है जिसमें ये शुरू हुए, वरना हमेशा से गांधी जी को अवाम ने एक अपना रहनुमा और लीडर माना और उनकी जो तालीमात थी उस पर अमल किया। इसीलिए ये मुल्क आज 70 सालों से बहुत पुरअमन और बहुत शांति के साथ यहाँ की आवाम रह रही है और उसके अंदर रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये तो चंद साल के अंदर एक ख़ास सोच ने, एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और देखिए सच्ची बात ये मैं अगर आपसे कहूँ कि मुसलमानों को टारगेट करके कांग्रेस एक ज़माने तक फ़ायदा हासिल करती रही, कभी बीजेपी हासिल करती रही और दूसरी पार्टी हासिल करती रही। हमेशा एक गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह उनसे हम नॉकिंग करते रहे, तो यही हो रहा है। तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने मफाद को सामने रखकर गांधी जी के नज़रियात को अपना रही हैं। अगर मुकम्मल नज़रियात को वो मानती तो जो उन्होंने 1929 में बात कही थी, मैं फिर कहूँगा आपसे कि ईश्वर का शासन असल में राम राज्य है, तो वो ईश्वर को पहचानने की कोशिश करती और जो शासन ईश्वर का होना चाहिए उसको कायम करने की बात करती, क्योंकि ईश्वर का शासन यकीनन पुरअमन शासन होगा। वो ऐसा शासन होगा जहाँ कोई भूखा नहीं मरेगा, जहाँ बलात्कार नहीं होंगे, जहाँ किसी के साथ मॉब लिंचिंग नहीं होगी, जहाँ बदउनवानियाँ नहीं होंगी, जहाँ करप्शन नहीं होगा। क्योंकि गांधी जी ने अगर ये बात कही थी तो जाहिर है बहुत सोच समझ के कही थी कि जिसने पैदा किया है शासन उसी का होना चाहिए, चलनी उसी की चाहिए, क्योंकि जो पैदा करने वाला है वो जानता है कि हमारी ज़रूरियात क्या हैं, हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करनी चाहिए, ये उसको पता है जिसने हमको पैदा किया है। तो अगर गांधी जी ने ये बात कही थी तो हमें इस पर गौर करना चाहिए कि क्या वो वाकई उन्होंने जो सोच समझ कर कहा था, और अगर कहा था तो वो कैसे मुमकिन है, इस पर गौर करना चाहिए। जी, जाहिर सी बात है गांधी एक अजीम शख्सियत है और गांधी एक ही शख्सियत कोई मोहताज तारुफ नहीं है और इसीलिए 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया गांधी जी को और नोबेल कमेटी ने ये अपनी भूल मानी है। नोबेल कमेटी ने बाद में ये कहा कि हमारी सबसे बड़ी भूल रही, क्योंकि गांधी के उसूल पर चलने वाले मार्टिन लूथर या फिर अगर बात हम नेल्सन मंडेला की करें जो गांधी जी के उसूलों पर चलते थे, उन्हें नोबेल प्राइज मिला है और इस कमेटी ने अपनी इस भूल को माना है। तो आज हम बात गांधी जी की कर रहे हैं क्योंकि गांधी की सालगिरह है। 150 साल कबल इस अजीम शख्सियत की पैदाइश हुई थी, गुजरात में इस अजीम शख्सियत की पैदाइश हुई थी और आज मौजूदा दौर में गांधी के अफकार और ख्यालात की कितनी अहम ज़रूरत है और गांधी जी ने क्या कुछ पैगामात दिए थे उस पर अमल पैरा होने की कितनी हद तक ज़रूरत है, उस पर भी हम अपने खास मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं। बिलाल नुमानी साहब,
आपके पास आना चाहेंगे और गांधी जी का एक कोट यहाँ पर मैं करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि तालीम को लेकर जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैं अपने घर के खिड़की दरवाजों को खुला रखना चाहता हूं जिससे बाहर की स्वच्छ हवा आ सके, लेकिन विदेशी भाषाओं की ऐसी आंधी ना आ जाए कि मैं औंधे मुंह गिर पड़ूं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अंग्रेजी ही क्यों, दिगर भाषाएं भी पढ़ें, दिगर जबान भी पढ़ें, लेकिन जापान की तरह उनका उपयोग, उनका इस्तेमाल स्वदेश के हित में किया जाए। यानी गांधी जी तालीम की शमा को रोशन करने के लिए भी उन्होंने कहा। क्या लगता है कि तालीम की शमा रोशन उस तरीके से हो रही है जिस तरीके से गांधी जी चाहते थे, और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान एक दिन ऐसा ही तालीम की शमा रोशन करते हुए दिखाई देगा? देखिए, काफी हद तक अब तब्दीलियां आना शुरू हुई हैं। गांधी जी की बात पे सबसे पहले लब्बैक कहा सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ने जी, जिन्होंने अलीगढ़ की बुनियाद डाली यूनिवर्सिटी की और तालीम को फरोग दिया, और दुनियावी तालीम के साथ उन्होंने दीनी तालीम को भी फरोग दिया। सर सैयद साहब के उस मिशन को और आगे बढ़ाया। सर सैयद साहब ने मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली और हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस मिशन को बढ़ाया और तालीम के मैदान में इन्होंने नुमाया कारकर्दगी अदा की। अब इस वक्त मौजूदा दौर में, पिछला दौर तो बहुत ही पुरअशूब था, अब थोड़ा तालीम की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। खासतौर से माइनॉरिटीज के जो बच्चे हैं वो भी तालीम के मैदानों में, यानी मेडिकल में और तमाम IAS IPS के एग्जाम में बैठ रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। तो जो बीच में एक थोड़ा सा सख्त दौर आया था जिसमें तालीमी माहौल बहुत डल पड़ गया था और लोग रोजी रोटी की तलाश में पड़ गए थे, वो पिछले चंद अरसे में वो बढ़ा है और तालीम की तरफ रुझान लोगों का बढ़ रहा है। अब जो मौजूदा अभी जफर साहब ने एक बात कही, मेरे भाई ने, कि उन्होंने बताया कि साहब वो इस तरह से NGOs को लेके एक बात कही, वो बीच में जरूर इंटरप्ट करना चाहता हूं कि NGOs की भी पूरी जांच होना चाहिए। मेरा मदरसों से जो ताल्लुक था वो करप्शन को लेके था, किसी और एक्टिविटीज को लेके नहीं था। बहुत से मदरसों की शिकायत आती है, उन्हें स्कॉलरशिप मिलते हैं और बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिसमें उनकी शिकायतें हैं। तो मैंने बिलाल साहब आपने वाजे कर दिया था, ये पहले ही वाजे कर दिया था, 10% मदरसों के लिए आपने वाजे कर दिया था जी। नहीं, अभी दोबारा उन्होंने कहा भाई ने हमारे, तो हमें चलिए बहरहाल। तो अब बहरहाल तालीमी मिशन ऐसा है कि तालीम के मैदान में जो गांधी जी का पैगाम था अमन के साथ तालीम का, तो उसको हमें और फरोग देना चाहिए और मदारिस को भी मॉडराइज करना चाहिए ताकि उसमें टेक्निकल तालीम और कंप्यूटर तालीम और ये तमाम जो बड़े ब्यूरोक्रेसी वाले एग्जामात हैं उसमें भी हम उनको बच्चों को बढ़ाएं। और इस मिशन में हम चाहते हैं हुकूमत को भी अपने नजरिए में तब्दीली लाना चाहिए कि जो खासतौर से अक़लियती तबके के बच्चे हैं उनको मजीद सहूलतें दें और मदारिस को सहूलतें दें। तो गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया था कि मुल्क की तरक्की तभी मुमकिन हो सकती है जब इल्म की शमा जो है तरक्की के मनाजिल तय करती रहे, और साथ ही साथ उन्होंने बाल मजदूरी पर भी जोर दिया था। और अगर बात नारी सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट की करें, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात की करें, उस पर भी गांधी जी ने जोर दिया था। जफर साहब आपके पास आना चाहेंगे। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर हम ये देखते हैं कि लगातार मसला दरपेश रहता है और हुकूमत ने, मरकज में जो हुकूमत है उसने नारा भी दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे पहले अगर गांधी जी के नजरियात, इफ़कार और ख्यालात को देखें तो नारी को लेकर, खवातीन को लेकर गांधी जी ने कहा था कि अगर मुल्क के मर्द खवातीन को अहम मकाम नहीं देंगे तो ये देश का पतन होगा। बिल्कुल सना साहिबा, आपने बहुत ही अहम मौजू उठाया। मैं आपको फिर उस चीज़ से जोड़ना चाहूँगा कि जब गांधी जी ने सूरत में मदरसे की संग बुनियाद रखी थी तो यकीनन उनके बाद ये बात जहन में ज़रूर रही होगी, क्योंकि मदारिस के अंदर दीनी तालीम दी जाती है और अब तो कुछ दुनियावी तालीम की तरफ भी रुझान हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि दीन की तालीम
हमें इस बात की तरफ आमादा करती है कि हम औरत की इज्जत करें और औरत जो है वो मसावी जो उसकी हुकूक हैं वो बिल्कुल बराबर के हैं। ये सबसे ज़्यादा अगर हमें कहीं मिलता है तो वो दीनी तालीम के ज़रिए ही मिलता है। और यकीनन गांधी जी के जहन में ये बात ज़रूर रही होगी कि अगर मदारिस डेवलप होंगे, मदारिस कायम होंगे तो औरतों के हुकूक यहीं से महफूज हो सकते हैं, क्योंकि दीनी तालीम के ज़रिए ही हम ये जानेंगे कि हमारी माँ, बहन, बेटियों की क्या हैसियत है, क्या मुकाम है और दीन के अंदर उसके बाद। क्योंकि हम लोग बहुत ही फितरी तौर पर जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस खत्ते में हम रहते हैं, हम लोग रिलीजियस हैं, हम लोग मजहबी हैं। तो मजहब से अगर हम औरत की इज्जत और एहतराम और उसके मुकाम को जोड़ देंगे तो आप यकीन मानिए कि आज जो ये मसला है कि भ्रूण हत्या को लेकर हम लोग परेशान हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हम नारा दे रहे हैं, यकीनन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो बेटी की तालीम के लिए उतना ही संजीदा है जितना कि वो मर्द की तालीम के लिए है। और अल्लाह के नबी की एक हदीस है जो मुझे याद आती है, तो आपने फरमाया कि जिसने अपनी 3 बच्चियों की तालीम और तरबियत की और उनको बड़ा कर दिया और तो वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह से खड़ा होगा अपनी। और यहाँ पर ये भी कहना जरूरी है कि गांधी जी वो समझते थे इस बात को कि अगर इस्लाम की तालीम का गहरा मुताला किया था और इसी वजह से वो कई चीज़ों का जिक्र भी करते आए। और आज जो गांधी जी ने नज़रियात दिए थे, इफ़्खार और ख़यालात जो उनके उसूल हैं, उन पर चलने की बेहद ज़रूरत है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और बापू की 150वीं जयंती पर बापू को ख़राज क़िदत भी न्यूज़ 18 उर्दू पेश करता है। साथ ही साथ इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।